अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम मेरे मोहतरम और मुकर्रम सामीन, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर आगा हैदर अब्बास फ़ातमी आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम बात करेंगे फ़िरोज़ा पत्थर के मुतालिक कि फ़िरोज़ा पत्थर क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी आफादियत क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो मेरे दोस्तों, फ़िरोज़ा पत्थर जो है वो मौला अली से मंसूब है। जनाब शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये पसंदीदा पत्थर है। फ़िरोज़ा का जो अदद है वो बनता है 2 और इसके कुल आदाद बनते हैं 308। इसका मुफरद अदद जो है वो 2 बनता है और 2 जो है वो अल्लाह का अदद भी है, यानी कि हुवियत का होवा का जो अदद है वो 2 है। हे के 5, वाओ के 6, 5 और 6 11, 1 और 1 2। और जनाब रिसालत इमाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का जो अदद है वो भी बनता है 2, यानी कि 92, 9 और 2 11, 1 और 1 2। और इसके अलावा मौला अली का जो अदद है 110, 1 और 1 2। मौला अली का भी मुफरद अदद जो बनता है वो 2 बनता है। ये जो है फ़िरोज़ा, इसके 2 रंग होते हैं, 2 इसकी इकसाम होती हैं। एक होता है नीशापुरी ईरान का फ़िरोज़ा, एक होता है शजरी फ़िरोज़ा। दोनों इसकी जो है वो अच्छी इकसाम है और आगे फिर इन 2 की 2 इकसाम है। मिसाल के तौर पे नीशापुरी ईरानी जो फ़िरोज़ा होता है, एक उसमें होता है नीले रंग का गहरे कलर का फ़िरोज़ा, उसको कहते हैं रज़ाकी फ़िरोज़ा। एक होता है सब्ज़ी माइल फ़िरोज़ा, उसको कहा जाता है हुसैनी फ़िरोज़ा। और जो नीशापुरी ईरानी होता है वो बिल्कुल जो है वो साफ़ होता है, प्लेन होता है, जिसको रज़ाकी फ़िरोज़ा बोला जाता है, वो बिल्कुल साफ़ प्लेन होता है। और जो शजरी फ़िरोज़ा होता है इसमें इसके ऊपर स्पॉट्स होते हैं, यानी कि निशान बने होते हैं। ऐसा लगता है जैसे ही इसके ऊपर जो है ये कोई दाने बने हुए हैं, ये फटा हुआ है, इसके लाइनें बनी हुई हैं, या इस पर पाइराइट्स के निशान होते हैं। तो ये होती हैं इसकी 2 इकसाम। ईरान का नीशापुर का आला तरीन दुनिया में फ़िरोज़ा तसव्वुर किया जाता है। ये कई जो है वो रंगों में दस्तयाब है। मिसाल के तौर पे फ़िरोज़ा, इसका जो फ़िरोज़ी आसमानी कलर है वो सबसे आला तरीन जो है वो रंग शुमार किया जाता है। इसमें नीला कलर भी होता है और नीला आसमानी कलर, और इसमें एक सब्ज़ रंग का होता है। सब्ज़ रंग का जो होता है उसको जो है वो हुसैनी कहा जाता है। और सब्ज़ रंग का फ़िरोज़ा जो है वो कदर नायाब तसव्वुर किया जाता है, उसके असरात भी ज़्यादा होते हैं और वो कदर मुश्किल मिलता है और नायाब जो है वो तसव्वुर किया जाता है। अच्छा, फ़िरोज़ा जो है इसमें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, फ़िरोज़ा जो है ये इसकी जो नीली किस्म है, जो नीले रंग का फ़िरोज़ा है वो सैटर्न के लिए यानी कि ज़ुहल के लिए फ़ायदेमंद है, ज़ुहल के नहस असरात को दूर करता है। इसका जो सब्ज़ी माइल कलर है वो जो है अतारुद के लिए यानी कि मरकरी के लिए, और उसको जो है मुश्तरी के लिए यानी कि जुपिटर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा मेरे मोहतरम और मुकर्रम सामीन, फ़िरोज़ा वाहिद पत्थर है, फ़िरोज़ा वाहिद पत्थर है जो 6 सितारों की नहूसतों को, सितारों के नहस असरात को हमारी ज़िंदगियों से रफ़ा करता है और हमें फ़ायदामंद जो है वो हमारे लिए फ़ायदा हासिल होता है। वो 6 सितारे कौन से हैं जिनके लिए फ़िरोज़ा जो है जिनकी नहूसतों को दूर करता है? पहला है मुश्तरी जिसे कहते हैं जुपिटर, दूसरा है ज़ोहरा जिसे कहते हैं वीनस, तीसरा है ज़ुहल जिसे कहते हैं सैटर्न, चौथा है अतारुद जिसे कहते हैं मरकरी, पांचवा है राहु और केतु। यानी कि राहु केतु के लिए, अतारुद के लिए, ज़ुहल के लिए, ज़ोहरा के लिए और मुश्तरी के लिए, इन तमाम 6 के 6 सितारों के जो नहस असरात होते हैं, फ़िरोज़ा उनको हमारी ज़िंदगियों से दूर करता है और उनको हमें उनके बुरे असरात से महफूज रखने में कार आमद साबित हुआ है। और ये बहुत मुजर्रब है, इन 6 सितारों की नहूसत को दूर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा मुजर्रब पाया गया है। अच्छा, अगली मैं आपको बात बताऊं, फ़िरोज़ा का जो अपना सितारा है वो है मुश्तरी यानी कि जुपिटर, और वीनस वाले भी पहन सकते हैं, ज़ोहरा वाले भी पहन सकते हैं, क्योंकि ज़ोहरा से भी जो है इसको मंसूब किया जाता है। इल्मुल आदाद में, इल्मुल जफ़र में, इल्मुल हरूफ में ज़ुहल वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अतारुद वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनके पैदाइशी ज़ायचा में राहु केतु कमज़ोर हों वो भी इसको पहन के इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, फ़िरोज़ा यूनानी इल्म के हिसाब से, इल्म यूनान के हिसाब से जो लोग माह दिसंबर में पैदा हुए हैं, फ़िरोज़ा जो है वो उनका
برتھ سٹون ہے، یعنی کہ ان کا پیدائشی پتھر ہے۔ وہ لوگ جو لوگ دسمبر میں پیدا ہوئے ہیں، جو سیگیٹیریس ہیں، جو قوس ہیں، وہ فیروزے کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو آسان اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ اچھا، فیروزہ جو ہے وہ تاریخ پیدائش کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو فیروزہ کو برج سنبلہ والے حضرات، برج میزان والے حضرات یعنی کہ لبرا والے، برج قوس والوں کا تو ہے ہی برتھ سٹون، سیگیٹیریس والوں کا، برج جدی والوں کا کیپریکارن والوں کے لیے بہترین ہے، برج جوزا والوں کے لیے یعنی کہ جیمنائی والوں کے لیے، اور برج سور والوں کے لیے یعنی کہ ٹورس والوں کے لیے فیروزہ قدر بہتر جو ہے وہ ثابت ہوا ہے۔ یہ 6 بروج، برج سنبلہ یعنی کہ ورگو، برج میزان یعنی کہ لبرا، برج قوس یعنی کہ سیگیٹیریس، برج جدی یعنی کہ کیپریکارن، برج جوزا یعنی کہ جیمنائی، اور برج ٹور یعنی کہ ٹورس والے فیروزہ اگر اپنی انگوٹھی بنا کر اپنی انگلی میں پہنتے ہیں تو وہ فیروزے سے بہت زیادہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ مثبت اثرات دیکھ سکتے ہیں اور ستاروں کی نحوست سے بچا جا سکتا ہے۔ سامعین، یہاں میں جو ہے وہ اس حصے کو ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ فیروزے کی افادیت پہ ایک دوسرا ہم حصہ بنائیں گے، حصہ دوم بنائیں گے انشاءاللہ، وہ پارٹ 2 بنا کے اس کو بھی ہم انشاءاللہ جلدی وائرل کر دیں گے۔